लोग इज्जत क्यों नहीं करते? महिलाओं के लिए 5 गुप्त कारण। अक्सर समस्या आपकी अच्छाई नहीं, आपकी आदतें होती हैं। कई महिलाओं के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वे थक कर बैठती हैं और सोचती हैं, मैं सबका ख्याल रखती हूँ, सबकी सुनती हूँ, सबके लिए खड़ी रहती हूँ। फिर भी जब मेरी बारी आती है तो मैं अकेली क्यों रह जाती हूँ? लोग सलाह लेने आते हैं लेकिन मेरी राय नहीं मानते। लोग अपनी परेशानी बताते हैं लेकिन मेरी परेशानी नहीं सुनते। लोग मेरे पास सुकून लेने आते हैं लेकिन मुझे गंभीरता से नहीं लेते। धीरे धीरे यह एहसास दर्द बन जाता है। मैं अच्छी हूँ, फिर भी मुझे इज्जत क्यों नहीं मिलती? यहीं से समझ की शुरुआत होती है। कहानी। निधि। निधि बचपन से ही समझदार लड़की कहलाती थी। घर में झगड़ा हो, निधि समझाएगी। दोस्त नाराज हों, निधि मनाएगी। ऑफिस में काम रुके, निधि संभालेगी। रिश्ते में समस्या हो, निधि झुकेगी। हर जगह वह शांति बनाए रखने वाली थी और लोग सच में उसे पसंद करते थे। लेकिन एक चीज धीरे धीरे गायब थी, सम्मान। उसकी बात बीच में काट दी जाती, उसकी सुविधा सबसे आखिर में आती, उसकी भावनाएं सबसे कम गंभीर मानी जाती। एक दिन वह चुप हो गई, नाराज होकर नहीं, थक कर। और पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं लोगों को सिखा रही हूं कि मुझे हल्के में लिया जा सकता है? कारण एक, हमेशा उपलब्ध रहना। निधि को लगता था अगर उसने मना किया तो लोग दूर हो जाएंगे, इसलिए वह हर समय उपलब्ध रहती। रात 12 बजे कॉल, सुबह जल्दी मदद, अपना काम छोड़कर दूसरों का काम। धीरे धीरे लोगों ने पूछना बंद कर दिया। वे बताने लगे, तुम आ रही हो ना? साइकोलॉजी। जब आप अपने समय की सीमा नहीं बनाते, लोग आपके समय की कीमत नहीं समझते। मानव दिमाग आदत बना लेता है और आदत की इज्जत नहीं होती। उदाहरण, आप बीमार हैं फिर भी मिलना, आप थकी हैं फिर भी मदद करना, आप व्यस्त हैं फिर भी जवाब देना। आपका त्याग आपकी पहचान बन जाता है। बदलाव। एक दिन निधि ने कहा, आज मैं आराम करूंगी। लोगों को अजीब लगा, लेकिन पहली बार उन्होंने उसका दिन उसके नाम से जोड़ा। कारण दो, ना कहने का डर। निधि को लगता था ना कहना मतलब बुरा इंसान, इसीलिए वह हाँ कहती रही, यहां तक कि खुद से भी झूठ बोलती रही। साइकोलॉजी। सीमा बताना स्वार्थ नहीं, पहचान है। जब सीमा नहीं दिखती, सम्मान नहीं बनता। उदाहरण, उधार देना जबकि मन नहीं, काम लेना जबकि समय नहीं, मिलना जबकि इच्छा नहीं। लोग सोचते हैं आपकी इच्छा का महत्व नहीं। बदलाव। जब उसने कहा, मैं यह नहीं कर सकती, कुछ लोग नाराज हुए, लेकिन कुछ ने पहली बार उसकी सहमति मांगी। कारण 3, खुद को छोटा करके पेश करना। निधि हर बात ऐसे शुरू करती, शायद, मुझे नहीं पता, मैं गलत भी हो सकती हूँ। उसकी बात शुरू होने से पहले हल्की हो जाती। साइकोलॉजी। आत्मविश्वास सुनाई देने से पहले महसूस होता है। आप खुद को जितना कम करते हैं, दुनिया उतना कम मानती है। उदाहरण, अपनी राय रोकना, बार बार माफ़ी, ज़रूरत छुपाना। लोग सीखते हैं आप खुद को प्राथमिकता नहीं देते। बदलाव। उसने कहना शुरू किया, मेरा विचार है, और फ़र्क तुरंत दिखा। कारण 4, गलत व्यवहार सहना, रिश्ते में हल्के मजाक धीरे धीरे चुभन बने। वह मुस्कुराती रही, सोचती रही, शांति रहेगी, लेकिन शांति नहीं, आदत बनी। साइकोलॉजी। जो व्यवहार रोका नहीं जाता वह स्वीकृत माना जाता है। चुप्पी कई बार अनुमति बन जाती है। उदाहरण, नाम लेकर चिढ़ाना, समय की अनदेखी, भावनाओं को छोटा कहना। आप सहती हैं, लोग दोहराते हैं। बदलाव। पहली बार उसने कहा, यह ठीक नहीं लगा, बहस नहीं हुई लेकिन सीमा बन गई। कारण 5, खुद की पहचान खो देना। निधि का मूड दूसरों पर निर्भर था। किसी ने तारीफ की, खुश, किसी ने ध्यान नहीं दिया, उदास। धीरे धीरे वह खुद नहीं रही, दूसरों की प्रतिक्रिया बन गई। साइकोलॉजी। आत्मसम्मान बोरोड नहीं होता, बिल्ड होता है। जब आप खुद को तय नहीं करते, दुनिया आपको तय करती है। उदाहरण, पसंद बदलना, राय बदलना, निर्णय टालना। लोग आपको स्थिर नहीं मानते। बदलाव। उसने छोटे फैसले खुद लेने शुरू किए और उसकी आवाज़ स्थिर हो गई। कहानी का मोड़। निधि पहले जैसी ही थी, दिल से अच्छी, लेकिन अब स्पष्ट। कुछ लोग दूर गए, कुछ पास आए, पर पहली बार लोग उसकी बात सुनने लगे। असली समझ, सम्मान
अच्छाई से नहीं, सीमाओं से बनता है। लोग आपको वैसा ही मानते हैं जैसा आप खुद को मानते हैं। अंतिम संदेश, अगर लोग इज्जत नहीं करते तो खुद को दोष मत दीजिए, बस ये बदलिए। उपलब्धता सीमित करें, ना कहना सीखें, खुद को कम ना करें, गलत व्यवहार रोकें, अपनी पहचान बनाएं। धीरे धीरे, बिना शोर, बिना लड़ाई, आपकी उपस्थिति बदल जाएगी और उसी के साथ दुनिया का व्यवहार भी। क्योंकि जिस दिन महिला खुद को गंभीरता से लेती है, उसी दिन दुनिया भी गंभीरता से लेने लगती है। अगर आप यहाँ तक पहुँची हैं तो शायद आपने अपने अंदर कहीं ना कहीं उस दर्द को पहचाना है जिसे शब्दों में कहना आसान नहीं होता। वह दर्द जब आप सबके लिए मौजूद रहती हैं लेकिन आपके लिए कोई मौजूद नहीं रहता। जब आप सबको समझती हैं लेकिन कोई आपको समझने की कोशिश नहीं करता। और सबसे ज़्यादा तब जब लोग आपको अच्छा तो कहते हैं पर गंभीरता से नहीं लेते। आज एक बात साफ समझ लीजिए, समस्या आपकी अच्छाई नहीं है। समस्या ये है कि आपने अपनी अच्छाई के साथ अपनी सीमाएं जोड़ना नहीं सीखा। आपने रिश्ते बचाए पर खुद को पीछे रखा। आपने शांति रखी पर अपनी आवाज़ दबा दी। आपने समझौते किए और धीरे धीरे लोग यह मान बैठे कि आपकी कोई सीमा नहीं है। याद रखिए, जहाँ सीमा नहीं होती वहाँ सम्मान नहीं बनता। लोग आपको उतना ही गंभीर लेते हैं जितना आप खुद को लेते हैं। अगर आप हर बार खुद को टाल देंगी तो दुनिया भी आपको टाल देगी। अगर आप हर बार चुप रहेंगी तो लोग मान लेंगे कि सब ठीक है। अगर आप हर बार हाँ कहेंगी तो कोई आपकी ना का इंतज़ार नहीं करेगा। आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। हर जगह खुद को साबित करना बंद कीजिए। हर किसी को खुश रखना बंद कीजिए। और सबसे ज़रूरी, अपने मन के खिलाफ जीना बंद कीजिए। शुरुआत में अजीब लगेगा। कुछ लोग कहेंगे तुम बदल गई हो। हाँ, आप बदल रही हैं, क्योंकि अब आप दूसरों को नहीं, खुद को खोने से डरेंगी। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, व्यवहार से बनता है। जब आप अपने समय की कीमत समझेंगी, दुनिया भी समझेगी। जब आप अपनी बात शांत होकर रखेंगी, लोग सुनेंगे। जब आप गलत बात पर रुक जाएंगी, लोग रुकेंगे। आपको कठोर बनने की ज़रूरत नहीं, बस स्पष्ट बनने की ज़रूरत है। याद रखिए, अच्छी महिला होना खूबसूरत है, लेकिन स्पष्ट महिला होना शक्तिशाली है। आज के बाद कोशिश मत कीजिए कि लोग आपको समझें। पहले खुद को समझिए, फिर खुद के साथ खड़ी हो जाइए। क्योंकि जिस दिन आप अपने ही जीवन में अपनी जगह तय कर लेती हैं, उसी दिन दुनिया भी आपकी जगह तय करना बंद कर देती है। और वहीं से शुरू होता है सच्चा सम्मान। अगर यह वीडियो आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।